आप सभी को मेरा प्रणाम। आज हम अपने इस वीडियो में माता मंगला गौरी की व्रत कथा के बारे में जानेंगे और मंगला गौरी व्रत का क्या महत्व है उसके बारे में भी जानेंगे। मंगला गौरी यानी माता पार्वती की पूजा, आराधना और उससे मिलने वाले अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के बारे में सुनेंगे। श्रावण या सावन मास का नाम सुनते ही चारों ओर हरियाली ही हरियाली मुस्कुराती हुई प्रकृति की छटा और भगवान भोलेनाथ का पावन स्मरण आते ही मन आनंदित हो जाता है। सावन का महीना भगवान शिव जी को प्रिय महीना है और पूरे सावन शिव जी की विशेष पूजा आराधना की जाती है। सावन मास आरंभ होते ही व्रतों और त्योहारों का मौसम आ जाता है। श्रावण माह भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना माना गया है। इस महीने में सोमवार के व्रत और शिव को जल चढ़ाने की बहुत महत्व है। सावन में पड़ने वाले सोमवार का दिन काफी खास माना जाता है, लेकिन सावन महीने के सोमवार के साथ ही सावन महीने का हर मंगलवार भी बेहद महत्वपूर्ण होता है। जितना यह महीना भगवान शिव शंकर को प्रिय है, उतना ही यह माँ गौरी के लिए भी विशेष है। सोमवार जहाँ शंकर भगवान का दिन है, वहीं मंगलवार माँ पार्वती का दिन माना गया है। सावन में पड़ने वाले प्रत्येक मंगलवार को मंगला गौरी व्रत किया जाता है। मंगला गौरी व्रत विवाहित महिलाओं द्वारा सावन महीने के प्रत्येक मंगलवार को किया जाता है। माँ मंगला गौरी के व्रत के बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। मंगला गौरी का यह व्रत माता पार्वती को समर्पित है। सावन के हर मंगलवार को व्रत रखने और इस दिन माता पार्वती की पूजा करने से यह व्रत मंगला गौरी व्रत के नाम से प्रचलित है। माँ मंगला गौरी आदि शक्ति माता पार्वती का ही मंगल रूप है। इन्हें माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि मंगला गौरी व्रत अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए रखा जाता है। इसीलिए विवाहित महिलाएं सावन में इस व्रत को विधि विधान के साथ रखती हैं और मां मंगला की पूजा अर्चना करती हैं। आइए अब हम सुनते हैं कि मंगला गौरी व्रत की पौराणिक कथा क्या है। एक समय की बात है कि एक शहर में धर्मपाल नाम का एक व्यापारी रहता था। उसकी पत्नी काफी खूबसूरत थी और उसके पास काफी संपत्ति थी, लेकिन कोई संतान ना होने के कारण वे दोनों अत्यंत दुखी रहा करते थे। ईश्वर की कृपा से उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन वह अल्पायु था। उसे यह श्राप मिला था कि 16 वर्ष की उम्र में सांप के काटने से उसकी मौत हो जाएगी। संयोग से उसकी शादी 16 वर्ष से पहले ही एक युवती से हुई, जिसकी माता मंगला गौरी व्रत किया करती थी। परिणाम स्वरूप उसने अपनी पुत्री के लिए एक ऐसे सुखी जीवन का आशीर्वाद प्राप्त किया था, जिसके कारण वह कभी विधवा नहीं हो सकती थी। इस वजह से धर्मपाल के पुत्र ने 100 साल की लंबी आयु प्राप्त की। अतः इसी कारण से सभी विवाहित महिलाएं यह पूजा करती हैं तथा गौरी व्रत का पालन करती हैं। साथ ही अपने लिए एक सुखी परिवार और स्थायी वैवाहिक जीवन की कामना मां पार्वती से करती है। यदि किसी कारणवश कोई महिला इस मंगला गौरी व्रत का पालन नहीं कर सकती, तो उस महिला को कम से कम मंगला गौरी का पूजन अवश्य करना चाहिए।